शुरू हो गई है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 शहरों पर करीब 100 मिसाइलों और बमों से हमला किया है। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की को साफ साफ यह कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों का हाईवे तैयार कर देगा। रिपोर्ट देखिए। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेट्स्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीवका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेट्स्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओदेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. जेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है। यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। जेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। $60 अरब की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए जेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़
और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें NAS AMS एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाईमास मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नेटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नेटो के चीफ कीव आकर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि ये पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और ये दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really. I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages. But it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप ज़ेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि ज़ेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई इसे टारगेट करने में फेल रहे हैं या वो इस पर हमला ही नहीं करना चाहते। तो वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत ने अपनी एक स्मार्ट मिसाइल को टेस्ट करके इस्लामाबाद और बीजिंग को फिक्र में डाल दिया है। यह डबल रोल वाली सुपरसोनिक मिसाइल सबमरीन किलर का सबसे खतरनाक रूप कहा जा रहा है। आखिरकार यह मिसाइल क्या है, रिपोर्ट में देखिए। काउंटडाउन चला, फिर धुआं उठा और फिर गगनभेदी शोर, जिसके साथ आसमान को चीरते हुए दिखी भारत को समुद्री अखाड़े में अजय बनाने वाली मिसाइल। जिसकी तेजी का, तेज हमले का, तबाही का अंदाजा भी दुश्मन नहीं लगा सकते। यह है इंडियन नेवी का लेटेस्ट और एडवांस स्मार्ट वेपन, ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र जो समंदर की लड़ाई में दुश्मनों की सबमरीन का काल है। बुधवार की सुबह ओडिशा के बालासोर से लॉन्च हुए सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक होने वाले टारपीडो को टकटकी लगाए दो दुश्मन देश ताक रहे थे, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज और मार की डिटेल ने पड़ोसी दुश्मनों के दिलों में तहलका मचा दिया है। समुद्री अखाड़े में आ गया सबमरीन किलर स्मार्ट। +2, +3। समंदर में धौंस जमाने से बाज आएगा ड्रैगन। अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी की हेकड़ी होगी गुल। डबल फ्रंट पर धमाके को तैयार भारत का सुपरसोनिक हथियार। +2, +3। हिंद महासागर में चीन की चौधराहट की गाठ है। अरब सागर में पाकिस्तानी साजिशों का इलाज है ये है इंडियन नेवी का सबसे लेटेस्ट धमाका, सुपरसोनिक स्पीड, लॉन्ग रेंज और सॉलिड अटैक। इंडियन नेवी के इस सबमरीन किलर की सफल टेस्टिंग हो गई है। एक तो नहीं, तीन बार कसौटी पर कसने के बाद इस मोस्ट पावरफुल लड़ाके को मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। क्यों इंडियन नेवी के स्मार्ट सिस्टम ने दुश्मनों की नौसेना में खलबली मचा दी है? कैसे काम करता है स्मार्ट का पूरा सिस्टम? इसकी मार कैसी होती है? इसके वार का असर कैसा होता है? एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।
भारत ने तीसरी बार सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। यह एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। स्मार्ट सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नौसेना के लिए ही तैयार किया है। स्मार्ट सिस्टम भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने का काम करेगा और खतरों से बचाएगा। ये सिस्टम देश की पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 1 now +1 +2 +3 वजह है स्मार्ट की मारक क्षमता। ये दुश्मनों की अदृश्य पनडुब्बियों को समंदर में करीब 650 किलोमीटर दूर से दफन कर सकता है। असल में स्मार्ट सिस्टम दो हथियारों का मेल है, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल और पनडुब्बी किलर टॉर्पीडो की जोड़ी है। मिसाइल से तूफानी रफ्तार और बारूदी टॉर्पीडो से तबाही लाने वाला प्रहार। स्मार्ट सिस्टम कैसे दुश्मनों का काम तमाम करता है, देखिए। समंदर में मौजूद दुश्मन की पनडुब्बी को स्मार्ट सिस्टम से लॉन्च हुई मिसाइल 650 किलोमीटर दूर टारगेट बना लेती है। अगर स्मार्ट को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से दागा जाए तो ये कैसे काम करती है, ये एनिमेशन के जरिए आप देखिए। ठीक ऐसा ही अटैक स्मार्ट सिस्टम बैटलशिप से लॉन्च होकर भी करता है। पहले सुपरसोनिक मिसाइल दागी जाती है। मिसाइल GPS सिस्टम की मदद से दुश्मन की सबमरीन की निशानदेही करती है और उसके नजदीक गहरे समंदर में टॉर्पीडो पनडुब्बी को एक झटके में तहस नहस कर देती है। स्मार्ट एक तरह की एंटीशिप मिसाइल है जिसमें कम वजन का एक टॉर्पीडो लगा है। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। इन दोनों की ताकत से ये एक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। इससे मिसाइल को तो ताकत मिलती ही है, साथ ही टॉर्पीडो की मदद से इसमें पनडुब्बी को ध्वस्त करने की क्षमता आ जाती है। इंडियन नेवी के सबसे खास हथियार की खूबी ये है कि दुश्मन की सबमरीन को ये समंदर में 30 मीटर की गहराई में छिपे होने पर भी तबाह कर सकती है। स्मार्ट का पहला सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2020 को किया गया था। स्मार्ट का दूसरा सफल परीक्षण 30 दिसंबर 2021 को किया गया था। 1 मई 2024 को स्मार्ट का तीसरा सफल परीक्षण हुआ है। समुद्री अखाड़े में चीन की चुनौती को स्मार्ट की एंट्री ने बेमानी बना दिया है, क्योंकि इस एक हथियार से भारतीय नौसेना का दुनिया भर में मान बढ़ गया है। दुनिया में किसी नेवी के पास फिलहाल ऐसा अजय लड़ाका नहीं है। स्मार्ट सिस्टम से इंडियन नेवी की पनडुब्बियां और बैटलशिप को ब्लू बैटल ग्राउंड में बूस्टर डोज मिला है, जिससे साफ है कि अब पाकिस्तान और चीन जैसे चालबाज दुश्मन समुद्र में कोई भी हिमाकत करने से बाज आएंगे। और चलिए अब बात करेंगे दौसा की, क्योंकि दौसा के लालसोट से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें लालसोट शहर से दौसा की तरफ कुछ बजरी के ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर में ड्राइवर मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। और बिना ड्राइवर के ही ट्रैक्टर ये चलता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दौसा के लालसोट में घाटा का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लालसोट का घाटा दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। यहां पर कई बार बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। लालसोट से दौसा की तरफ आते वक्त भारी वाहन इस घाटे में नहीं चढ़ पाते, जिसके कारण आगे के टायर जमीन से ऊंचे हो जाते हैं और काफी मुश्किल के बाद वाहन चालक इस घाटा से अपने वाहन को पार करते हैं। लेकिन बजरी के इस ट्रैक्टर को देखकर तो लगता है कि वाहन चालक पूरी तरह लापरवाह है और खुद तो नीचे उतर गया और ट्रैक्टर की रेस को स्थिर करके घाट पर पार कर रहा है। राजस्थान सरकार की पाबंदी के बावजूद भी बजरी माफिया धड़ल्ले से परिवहन कर रहा है। और इतना ही नहीं, बजरी का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक यातायात नियमों की खुलेआम जमकर अवहेलना करते हैं। तो वहीं आपने बड़े बुजुर्गों से यह सुना होगा कि 60-70 के दशक में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर के स्कूल तक पहुंचते थे। युग भले ही बदल गया, मगर हालात आज भी नहीं बदले। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बाड़मेर जिले के गांव के नौनिहाल टीन शेड के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब धधकती है जमीन,
और आग उगलता है आसमान। टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल। स्कूल जाते बच्चों की ये तस्वीरें फील गुड कराती हैं। इन तस्वीरों को देखने पर लगता है कि बेरोजगारी के आंकड़े चाहे जितने बढ़ रहे हों, लेकिन अक्षरों के प्रति लोगों के मन में सम्मान अब भी बरकरार है। तभी गांव देहात के लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और बच्चे भी खुशी खुशी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए स्कूल जा रहे हैं। अब इन बच्चों का स्कूल देखिए, तापमान 40 डिग्री पर है या पार हो चुका है। ऐसे समय में मौसम विभाग बाहर निकलने या भीषण गर्मी में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह देता है, लेकिन बाड़मेर के ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अक्षर ज्ञान के लिए इन्हें प्यास और पसीने का दरिया पार करना ही होता है। समझे सर दे, आप देख रहे हो मेरे बच्चा भी परेशान है और कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है, होली भी जी बनी नहीं है। स्कूल के बारे में हाथ जोड़ कर माना सरकार जो सब को दे सके, हमारा बच्चा परेशान आप देख रहे हो। टीन शेड में पढ़ रहे बच्चों की तस्वीर है बाड़मेर शहर से महज 20 किलोमीटर दूर शिवपुरा की। ना कक्षा, ना शौचालय और ना पीने का पानी। भवन नहीं होने से मिड डे मील का पोषाहार को भी पास की ढाणियों से पकाकर लाना पड़ता है। स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 2 टीचर हैं। छुट्टी के बाद बच्चे कुर्सी और दरी पास के घरों में रखकर आते हैं, दूसरे दिन वापस लेकर आते हैं। अभिभावक परेशान हैं और हाथ जोड़कर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो परेशानियां मेरे बच्चा के वास्ते स्कूल नहीं बढ़ रही है। अच्छी तरह में माना स्कूल बढ़ानी है तो कोई भी माना सो भी तो है। मैं तो बूढ़िया तो मजबूर तो चले जाएंगे। मेरा पोता पोती तो वहीं परेशान हो रहा। मैंने सड़क वगैरह आएंगी आज तक तो अब हुआ नहीं, हमें बन रही हुए। स्कूल खोलने के लिए भवन की स्वीकृति 2 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन अब तक स्कूल के लिए भवन नहीं बना। अभी तक भूमि आवंटन नहीं हो पाई। भूमि आवंटन नहीं होने के कारण भवन निर्माण के प्रस्ताव राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को नहीं भेजा गए। आज जैसे ही अखबार के माध्यम से, उच्च अधिकारी के माध्यम से जैसे ही निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमने भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण करवाने के हेतु मैंने अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। ग्रामीणों के पास मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आइए उम्मीद संजोएं कि किसी संवेदनशील जिम्मेदार तक परेशान करने वाली तस्वीरें पहुंचे और बच्चों को पढ़ने लिखने की बुनियादी सुविधाएं हासिल हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो वहीं सीमा हैदर सनातन अपनाने के बाद से ही कई ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं और कई लोग उनके मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर के भी सवाल उठाते हैं। अब सीमा हैदर ने उनको कड़ा जवाब कैसे दिया, रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई हैं, तभी से उसके नाम का शोर चल रहा है। पहले सीमा ने सचिन मीणा से अपनी दूसरी शादी का दावा किया। मार्च में दोनों ने सालगिरह भी मनाई। सीमा कहती है कि वो पूरी तरह सनातन के रंग में ढल चुकी हैं और इसके लिए वो मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भरती हैं, गले में मंगलसूत्र भी पहनती हैं। वो हिंदुओं के हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती हैं और वीडियो शेयर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे उसके पहले पति गुलाम हैदर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो सीमा और सचिन को अदालत की दहलीज तक ले आया है। इसी महीने की 27 तारीख को सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी कराने वाले पंडित की कोर्ट में पेशी भी होनी है। इतने दिनों से जो हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मीना फैमिली के ऊपर, मीना समाज के ऊपर, रबुपुरा के ऊपर जो झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सनातन धर्म पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरी बिंदी सिंदूर लगाने पे और मेरे मंगलसूत्र पहनने पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे व्रत रखने पे, मेरी पूजा करने पे और मेरा हनुमान चालीसा पढ़ने पे जो अलग अलग लोग आरोप लगा रहे हैं, तो अब मैं उन चीजों से परेशान होके, दुखी होके मैं अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह को मैंने कहा कि आप इन पे सख्त कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर पर सवाल उठाने वाले लोग भी कम नहीं हैं। सीमा ने उनको जवाब दिया है। सीमा का कहना है कि लोग उनके सनातन धर्म का पालन करने पर भी सवाल उठाते हैं। कई लोग तो बुरा भला तक कहते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।